गुड मॉर्निंग एवरीवन। कितने प्यारे रोज़ है पीछे। कल मैं शाम को वॉक पर आई, तब मैंने देखा इनको और मैंने कहा अच्छा सुबह ही आऊँगी अगर जॉब नहीं करा तो। सो अभी आज सुबह में आ गई मैं, क्योंकि आई वाज फ्री। क्लाउडी वेदर हो रहा है, बारिश कभी भी आ जाती है, पर मैंने कहा ये फूल तो दिखाना बनता है। कितने सुंदर है, देखो तो, वाह, बहुत ही प्यारा। और मतलब इतने सारे, ये नहीं छोटा सा गुच्छा, कितने सारे, ये देखो तो कितने सारे हैं, बाप रे बाप। और इन्होंने, उनका वो भी बड़ा अच्छा है, बैठने की जगह भी। और एक और फूल देखो, ये भी कितना सुंदर है ना। मन खुश हो जाता है ऐसे देख के। और इधर देखो कितना बड़ा ट्रक है, ये पीछे रखा हुआ ना, इसके कुछ मशीनरी रोड को फिक्स करने के लिए। सो ट्रक में कैरी करते हैं। हाँ जी, बारिश शुरू होगी, पर मैंने कहा अब तो बैठ के ही और अपना बातचीत करके ही घर जाऊंगी। भीग जाऊंगी तो कोई बात नहीं, उसका भी अलग मज़ा है। वैसे भी बहुत दिनों से इच्छा थी कि अरे बचपन की जैसे ना बारिश में भीगा जाए। जो बचपन में मज़े आते थे वो क्यों, क्योंकि हम फ्री होके बिना सोचे समझे चीज़ें करते थे। सो बिना सोचे समझे जो सेफ़ था हमारे लिए वो बहुत एन्जॉयमेंट था। जो अनसेफ था वो भी उस वक्त तो था, बाद में जो भी होता। सो मैंने कहा लौटते में भीग जाऊँ, अभी तो ऊपर छतरी है। सो अपना गपशप लगा के जाऊँ आपसे। सो आज मैंने ये विचार आया मेरे को कि एक खुशहाल घर की क्या पहचान है। बच्चे खुश हैं, सब खुश हैं उसमें। तो मैं कहूँगी उसमें पहचाने सब लोग प्रसन्न दिखाई देंगे, खुश दिखाई देंगे। स्माइल नहीं कर रहे होंगे तो भी मतलब एक निश्चिंत आपको भाव उनके फेस पे दिखाई दे जाएगा। और बच्चे की मैं बात करने वाली हूँ आज, कि आपको बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, वो कैसे पता लगेगा। अगर बच्चा आपको हग करता है बिना आपकी मांगे, बिना कहे, दैट मीन्स वो आप वो लव्ड फील कर रहा है। आप उसको एक्स्ट्रा लव दे रहे हो। एज ए पेरेंट हम अपनी ड्यूटी तो करते हैं। माँ खाना बनाएगी, जो भी ड्यूटी है सब उसकी टेक केयर करेगी। पापा जो हैं कमा के लाएंगे और बच्चे की जो ज़रूरतें पैसों से पूरी होती हैं वो करेंगे। बट उसके अलावा कहते ना, एक्स्ट्रा जो करता है वो है हमारे, आई थिंक ये कल्चरली भी है। अभी तो आजकल पेरेंट्स हक करने लगे हैं। हमारे टाइम में आई थिंक, और हमारे से ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में आई थिंक ऐसा नहीं था। पर उस वक्त पता है क्या था, जॉइंट फैमिली थी और हम इतने सारे कज़न वगैरह जोड़ते रहते थे, मोहल्ले के भी जुड़ते रहते थे। तो वो हमने मतलब उसका कमी महसूस नहीं करी प्यार की। मैं प्यार की बात कर रही हूँ कि आज के बच्चों में प्यार की फील करने की कमी थोड़ी महसूस होती है। सब की नहीं बात कर रही मैं, जब भी बात करती हूँ जनरल बात करती हूँ, एक्सेप्शन तो ऑलवेज देयर। सो क्या होता था, हम अपने खेलते कूदते रहते तो वी वर हैप्पी। वो हमें उसका नहीं लगा कि हमें कोई ऐसा करे। और दादी बाबा थे, वो आपको हक कर देते थे, प्यार से बिठाते थे, प्यार से चीज़ें करते थे। और छुट्टियों में जब नानी के घर गए तो वहाँ आपको नानी नाना का अलग से प्यार मिलता था, तो यू वर फुल ऑफ लव्ड। और बाकी अपनी मंडली में तो आप मस्त थे ही। तो वो मस्त लाइफ की बात तो थी। पर आज की ज़रूरत क्या है, हग। हग, बच्चे को हग दिल से। आप अगर बच्चा फील करता है कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, वो आकर आपसे लिपटेगा। और आज की ज़रूरत ज़्यादा होगी क्योंकि सिंगल फैमिली, एक बच्चा हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे हस्बैंड वाइफ, बस यही हैं। या डॉग हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा कैट हो जाएगी, पर ये हो गया। तो ये आप ना करा करिए, हमारे में नहीं, पर वी हैव टू लर्न दैट। आई लर्न दैट। मेरी माँ नहीं करती थी तो मैंने उसको मिस भी नहीं करा कभी भी। शादी के बाद भी मेरे को उसकी याद नहीं आई। वो बाद में फ्री हो गई तो वो बोलती थी, रागनी तू तो कॉल ही नहीं करती है। पर उन्होंने कभी मेरे से बैठ के बातें ही नहीं करी, तो मेरे को बात करनी नहीं आई।
जो हम देंगे ना बच्चे को वही हमें वापस बुढ़ापे में मिलेगा, क्योंकि हमने वही लर्न किया होगा। अनटिल अनलेस वी लर्न बाय आवर सेल्फ कि वो चीज़ हमारे पेरेंट्स की सही नहीं थी, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अच्छा, मेरे फादर हैं, वो डिफरेंट थे। वो उनसे फील होता था लव। वो अपनी ड्यूटीज़ के अलावा पास में बैठना, कहानियाँ सुनाना, रात को बातें करना, सोते समय आंगन में, इंडिया की भाषा सुना, आंगन में खटिया बिछा के रात को उनके यही किस्से होते थे कि भाई चोर आ जाए तो क्या करोगे, ये हो जाए। तो वो वन ऑन वन जो कनेक्शन होता है ना, बच्चे को ज़िंदगी भर याद रहता है। और जैसे साथ में लेके गए तो जो लव फील होता है, दिलाना तो अलग बात है, एक होता है ना, यू फील लव्ड द वे योर पेरेंट्स टॉक टू यू, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। तो उनका हमेशा याद रही मेरे को, तब भी, शादी के बाद भी, क्योंकि मेरे को पता था मेरे को कोई भी प्रॉब्लम है लाइफ में, ही इज़ देयर एंड विथ मी। सो ही वॉज माई आइडियल एक्चुअली। और बहुत कॉन्फिडेंस था, कुछ भी होता था ना वही करते थे काम। तो इसलिए मेरे को उनके जाने के बाद भी उनकी ज़्यादा याद आई, और अभी भी ज़्यादा याद आती है उनकी। माँ का नेचुरली हम बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को प्यार करते, पर मैं ये एक्स्ट्रा वाले प्यार की बात कर रही हूँ। सो अगर आपका बच्चा हग नहीं कर रहा है तो सोचिए, और अगर आप हग नहीं करते अपने बच्चे को दिल से तो वो स्टार्ट कर दीजिए। ये आपको आज थोड़ा सा मेरे को मेंशन करना था कि चलो बच्चों के लिए भी कुछ बोला जाए, अपनी तो बातें करते ही रहते हैं। चलो अभी यहाँ से निकलते हैं। आई थिंक बारिश बूंदाबांदी हो रही है, तो इसमें तो क्या है, कोई बात नहीं है। तो आप थोड़ा देखो ना, पूरे ग्रे क्लाउड हो रहे हैं, तो थंडर वगैरह का तो नहीं बोला है इसमें। आज ये है कि हाँ, बारिश। चलो बाय करते, इसके साथ ही ग्रीनरी देखें, आप भी मेरे साथ साथ, आप भी खुश हुए, और चलते हैं यहाँ से। सो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बूंदें चश्मे पे लगी हैं, दैट्स इट। तो मैंने कहा दिखाओ, इतना भी नहीं। आ गए अपने आराम से 10 मिनट के अंदर। आपको अपना एक फनी एक्ट दिखाऊं, सिली। समटाइम आई एम सिली। सो मैं बाहर से आई ना भी वॉक करके, और मेरे को ना इंडिया पार्सल कराने जाना है। तो मैंने कहा शूज़ वूज़ दोबारा से नहीं चेंज करती, घर में बैठो, साथ के साथ निकल जाऊँ। तो मेरे को कमरे में आके वो पार्सल का लेना है। तो मैंने नीचे पेपर टॉवल लगाए, क्योंकि ना बाहर के जूते हैं ना, तो वैसे भी कोरोना में कुछ ज़्यादा ही हम हाइजीनिक हो गए हैं, जो पहले ज़माने में हुआ, हमारी माँ की सास हुआ करती थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू ग्रैब दिस बॉक्स फॉर द पार्सल। ओके बाय। ये प्लाजा है इंडियन एरिया में, ज़्यादातर स्टोर्स इंडियन है, इंडियन लोग ही आते हैं, दूसरे लोग भी आ सकते, पर मेनली ये है क्योंकि इधर इंडियंस ही रहते हैं। तो सबवे, आपको ना मैं अभी चड्डू खिलाने वाली हूँ अपने साथ साथ। मेरी कार चड्डू खाएगी, उसके साथ साथ आप भी चड्डू खाओ।
आज तो पार्सल के चक्कर में टाइम टाइम फिस हो गई मेरी। अभी थोड़ी जान दिख रही है, जब आई थी मैं पूरी टोटली डाउन थी। अभी 1 घंटा हो गया, आकर खाया मैंने, उसके बाद भी भूख तो मिट गई पर फिर भी थकान नहीं गई। तब चाय पी अच्छी सी बना के, अभी बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो बाय की बात करी जाए। बाय से पहले मैंने कहा अपना शेयर करूं ये पार्सल वाला एक्सपीरियंस। तो पता है 2 थे पार्सल ना भेजने के लिए, एक छोटा था एक बड़ा पैकेट था। तो इतना, तो जिसको मैंने कल फ़ोन पे बात करी थी, पैसे वगैरह पूछे थे, तो सारी इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास भी नहीं थी, कितना बड़ा साइज़ का पैकेट है क्या है। तो वो लेडी ने कल कहा था मेरे को 12 बजे खोल देती हूँ। हाँ जी, यहाँ भी ऐसा होता है। हमारे इंडियन लोग हैं ना वो ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि ये इंडियन ही थे जो है पार्सल वाला कोरियर कंपनी जो है। तो मेरे को नहीं मालूम था मियाँ बीबी हैं बस। तो नेचुरली जब वन मैन शो होता है तो अपने हिसाब से करते हैं। कुछ जो है यहाँ के लोग जो सिंसियर होते हैं, जो रियली यहाँ के मानूंगी मैं, वो फिर सिंसियरिटी दिखाते हैं कि भाई 12 बजे हम खोलते तो 12 बजे खोलेंगे जो कस्टमर आए ना आए। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा आता तो है नहीं कोई, चलो अपना मालूम नहीं क्या किया। एनीवे मैं तो 12:10 पर पहुंच गई वहाँ पे आज, क्योंकि मेरे पास समय था। मैंने कहा चलो एक काम करो, और वो तो खुला ही नहीं था। मैंने कॉल किया, फिर मेरे पास चांस की बात है उसका दूसरा नंबर भी था, पता लगा तो घर में ही है मैडम जी। और थोड़ी घमस सी हो रही थी सुबह में। तो मैंने, उसने कहा मैं आती हूँ, आधे घंटे में आती हूँ। पर मैंने कहा, मैंने वेट मन में सोचा कि आधे घंटे में क्या करूँ, उस जगह कोई भी काम नहीं था मेरे को कुछ और। तो मैंने फिर ना गाड़ी घुमाई और दूसरी वाले पार्ट्स कोरियर कंपनी के पास जहाँ से मैं शायद पहले कराती थी। मतलब कभी कभी कराना तो भूल जाते हैं। जब मैं वहाँ पहुँची तो लगा अरे हाँ यहाँ तो पहले भी आई हुई हूँ मैं। उसको मैंने पूछा रेट, तो उसने जो बताया रेट ना, वो मेरे को लगा बड़े वाले पार्सल के ज़्यादा बोल रहा है, वो छोटे वाले का कम था। जो भी था, फिर मैंने कहा अच्छा मैं बात करके बताती हूँ भाई से। फिर मैं कार में आके भाई उधर बात करी भतीजे को, और फिर मैंने इस लेडी को भी कॉल किया था आई थिंक मैंने, और बताया कि ये इतना पैसा ले रहे हैं तो तुम्हारा, ताकि मैं वापस लौटूँ उसके पास, मैं इतना ड्राइव करूँ। 10 मिनट की थी ड्राइव वापस दोबारा। तो 10 मिनट मैं गई इस दूसरे वाले के पास, फिर 10 मिनट उससे बात करके लगा हाँ कुछ ना कुछ ठीक से कर देगी, वापस आई। तो ये एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि मतलब कभी कभी ना, आज हाँ गट फीलिंग नहीं सुनी, मेरे को आ तो रही थी यही काम ख़त्म करो, पर बस क्योंकि ना भतीजे का मामला था, मैंने कहा जितने पैसे बच जाएं अच्छा है करके ना, वो चक्कर में ना मैं उधर में गई वापस उसके पास। फिर भी वो लेडी ना आई नहीं थी अभी भी। 2 मिनट बाद हाफती आई। वो भी चलो कोई बात नहीं है, होता है। और वो जब किया ना तो उसने बताया कि भाई ये तो इतना वेट का है। पहले वाले ने कहा था 1 पाउंड का है, इसने कहा कि तो 1.8 केजी बन रहा है, नो नॉट केजी, पाउंड बन रहा है। तो उसने कहा तो 2 पाउंड में काउंट जो भी है ना। उसने, अब मेरे को समझ में आया चक्कर क्या था, उसके रेट हाई बन रहे थे, और उसको मैंने बता दिया था कि उसने 36 इसके मांगे, 150 इसके मांगे हैं। तो वो ना अपने लिए करा उसने, जो मेरे को नहीं पता था। उसने मेरा जो पैकेट था छोटा वाला पार्सल, उसको खोल के उसको छोटा बनाया, फोल्ड करके, प्लास्टिक के वो थे कवर थे सूटकेस के, उसको उसने फोल्ड करा, छोटा बना लिया, और उसको मतलब 1 पाउंड पे ले आई वो। और वो देखने में मेरे को तो बुरा लग रहा था, पर मेरे को क्योंकि थकने लगी थी अभी तक, मैं घर से बस ब्रेकफास्ट करके चली गई थी, और मेरे को नहीं था कि मेरे को इतना देर लग जाएगी। मैंने कहा अभी बस देख कर वापस आती हूँ। वहाँ पे मेरे को, मैं वहाँ से फ्री हुई हूँ, 3 बजे घर आई हूँ। मैं घर से 11:30 निकली थी। वहाँ पर मैं आई थिंक मैं 2:30 बजे तक थी। हाँ आई थिंक 2:30 बजे तक थी। और उसने 12:10 नहीं, और उसने खोला कितने बजे, 1 बजे, पता नहीं कितना वो, 1 घंटे से ज़्यादा वहाँ लग गया। पता नहीं क्या छोटा करती रही, उसको नापती रही, क्योंकि ना उसका वो वाला साइज़ जो मेरा ओरिजिनल था, उसके पैसे ज़्यादा थे। तो हो सकता है अगर वो बताती तो मैं वापस वहीं चली जाती, जबकि शंटिंग होती। पर इतना फ़र्क होगा ना, तो उसने मेरे को पकड़े रखा। ये मैं बता रही हूँ कैसे कस्टमर को पकड़ते हैं लोग, जो ख़राब है। क्योंकि उसने जो भी कुछ करा,
अपनी तरफ से भी काफ़ी कम करे, बट फिर भी मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को उसका नहीं अच्छा लगा। वो उसने किया, अरे हमें तो लॉन्ग टर्म पे करना है और ये कस्टमर, तो उसने भी पैसे तो बनाए, बाद में वही 150 कर दिया और उसका भी 30 लगा दिया, उसका बना था $43। छोटा करने के बाद भी उसने $43 लगाया था। मैंने कहा चलो लक्ष्मी जी की जो इच्छा आपके पास ही आनी थी, मैं आपके पास चली गई थी। और वो देखो ना, कर्म करके आई हूँ, पता नहीं कौन से भगवान होते हैं कर्म कराने वाले। तो कर्म करके आई, इतना मतलब आज तो सच चलो घोड़े के जैसे भागी हूँ। बस घोड़े को वो ना घास नहीं मिली हुई थी। और उसने ना मतलब बहुत देर लगी, मेरे को बहुत देर लगी आज, पता नहीं नए नए लोग थे, इतनी आई थिंक इतनी स्मार्ट नहीं थी वो। और क्योंकि ना जो काम करते हैं ना हम लोग, जैसे जॉब करते हैं बहुत टाइम से, सालों से, तो हमारे अंदर अलग स्पीड आ जाती है, वो काम करने का तरीका होता है। आई थिंक वो घर से होगी भाई, घर जो घर में होते हैं वो माफ़ करें, यहाँ जनरलाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मैं घर में रहती थी तो तब भी मैं फास्ट थी। तो आई थिंक, तो मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छी नहीं थी वो काम करने में। और उसने अपनी तरफ से बाद में पैसे भी $193 उसने बनाए थे, तो उसने फिर $180 लिए। वो किया, फिर भी आई एम नॉट हैप्पी, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि मैंने पैसे बचाए, इस अबाउट कि मेरे को कितनी परेशानी हुई। मेरे को $10-20 में फ़र्क नहीं पड़ता ना, मेरे भतीजे को पढ़ना था, उसको भी, हाँ उसको भी कह रही थी, और आप ये ना कस्टम लगेगा वहाँ पे, ये वाली कॉस्ट लगा दें, वो वाली कॉस्ट लगा दें। उसने भी ये कहा नहीं नहीं। तो वो ना वो सोचती है ऐसे ग्राहक बनते नहीं, आप बस बता दो कि फिर हमारी मर्जी है। वो पुश कर रही थी, फिर दूसरा डिब्बा भी खोलने के चक्कर में थी वो। तो अच्छा है मैंने अपनी बुद्धि से कहा नहीं नहीं, ये नहीं खोलना, ये ऐसे ही जाएगा, क्योंकि वहाँ उसने 150 का है, तो आप छोटा वाला कर लो, बड़ा वाला मैं उसके पास कराऊंगी। तब उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर उसी रेट में कर देते हैं। वो उसके पास में $225 बना था उसके हिसाब से। आई डोंट नो कितना मार्जिन होता है या उसने क्या किया, मेरे को नहीं मालूम डिटेल। पर एट द सेम टाइम वो जो गई थी मैं दूसरी जगह, उसका भी क्या मालूम, जब मैं उसको देती करती फिर वो भी कुछ चेंज कर देते, अरे इसका मेजरमेंट ये है और वो है, और या वो उतना टाइम पे नहीं भेजते, जैसे ये कह रही है कि एक जो है 1 हफ्ते में पहुंच जाएगा, दूसरा वाला जो है फ्राइडे को निकल के 2 हफ्ते और थोड़ा सा। तो ऐसे भाई बिजनेस जो करते हैं ना हमारे लोग, दोनों जगह इंडियन थे, वो अच्छे नहीं। मैं इंडियन को बदनाम नहीं करी, क्योंकि मेरी फ्रेंड है ना, वो इंडियन है, बहुत अच्छे, वो ऐसे कोई 3-5 नहीं करते, इसको 3-5 ही बोलते शायद, मुहावरे याद रह गए हैं, मीनिंग गड़बड़ हो तो भैया माफ़ करना। सो बुरा एक्सपीरियंस रहा, मैं थकी हारी बिल्कुल, हाफ डेड घुसी, पानी पिया पहले तो, उसके बाद में लंच अपना लेट लंच किया, उसके बाद थोड़ी जन आई, फिर भी लगा नहीं नहीं आई नीड ए चाय। मैंने कहा चलो ये काम भी ख़त्म करो बाय करके, तो किस्सा भी सुनाने बैठ गई। तो चलो बाय करते हैं आज के लिए, बाय।